हेलो व्यूवर्स। तो आज मैं मॉर्निंग से लेकर के अभी तक मैंने जितनी भी स्टडी की है वो मैं आपको अभी शेयर करूँगी। तो मॉर्निंग में उठकर मैंने सबसे पहले करंट अफेयर्स देखा। करंट अफेयर्स में मैंने देखा कुछ क्वेश्चंस मैंने देखे। इसमें से देखा कि नोरा वायरस जो है उसका 2 सिम्टम्स हमारे केरला में मिले हैं, 2 सिम्टम्स। एंड जो हमारा ओडीआई टीम जो है, ओडीआई के नंबर 1 बॉलर हमारे मोहम्मद सिराज बन गए हैं। एंड फाइड वर्ल्ड चैम्पियनशिप 2023 का चैम्पियनशिप जो है वो हमारा मेज़बानी कौन सा कंट्री करेगा, तो हमारा कजाकिस्तान करेगा। तो मैंने करंट अफेयर्स में ऐसे ही क्वेश्चंस आज के मैंने देख लिया। तो अब बारी आती है हमारे फिजिक्स की। तो फिजिक्स में मैंने एमके सिस्टम पढ़ाया, सीजीएस सिस्टम एंड एफईएस सिस्टम पढ़ा है। तो एमके सिस्टम में मैंने डायमेंशन आज सबका निकालना सीखा, लेंथ, मास एंड टाइम। तो आज मैंने सबका डायमेंशन निकालना सीखा एंड मैंने कुछ वैल्यूज़ याद किए, जैसे 1 इंच में इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर होता है, 1 यार्ड इज इक्वल टू 3 फीट होता है। तो ऐसे ही मैंने आज सारे एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ मास मैंने आज सीखा है। जैसे मास के सिर्फ एक यूनिट नहीं है, मास के बहुत सारे यूनिट्स होते हैं, जैसे पाउंड, केजी, टन, किलोग्राम, क्विंटल। तो ऐसे मैंने मास के और फिर एरिया एंड वॉल्यूम दोनों के भी डिफरेंट मैंने यूनिट्स आज सीखे हैं। तो और फिर मैंने डायमेंशन के बहुत सारे क्वेश्चंस आज मैंने बनाए, सारे का डायमेंशन निकालना सीख रही थी। तो मैंने फिजिक्स में आज बस इतना ही पढ़ा है। तो अब बारी आती है हमारी केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में मैंने मैटर पढ़ा था, इसमें कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस मैंने पढ़ लिया था। तो उसमें अब प्लाज्मा भी होता है। 4th टाइप जो होता है हमारा प्लाज्मा होता है। तो प्लाज्मा में मैंने लाइक प्लाज्मा पढ़ा है, प्लाज्मा लाइक एंड अनलाइक गैस प्लाज्मा एंड अनलाइक गैस प्लाज्मा पढ़ा है मैंने। एंड उसका डेफिनेशन पढ़ा है, उसके एग्जांपल्स मैंने देखा है किसको कहते हैं। एंड फिर सॉलिड, लिक्विड, गैस में डिफरेंस मैंने पढ़ा, इसमें क्या क्या डिफरेंस होते हैं एंड सॉलिड, लिक्विड, गैस के क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं विथ एग्जांपल्स, वो मैंने आज देखा है। और 1-2 क्वेश्चंस थे, जैसे कि पटरी के बीच जो वो स्पेस होता है तो वो क्यों होता है, तो उसका आंसर भी मैंने जाना कि वो क्यों होता है। और फिर मैंने पढ़ा वो जो होता है टेम्परेचर को कन्वर्ट करना, जैसे सेल्सियस से हमको फिर केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो मैंने वो सीखा। और फिर एक 5th भी होता है हमारा, 5th प्रॉपर्टी होता है हमारा मैटर का। 4th तक तो प्लाज्मा और 5th में हमारा बीईसी होता है, जिसको बोस-आइंस्टाइन कंडेंसन बोलते हैं। तो मैंने फिर इसको भी पढ़ा। और एक अरोरा बोrealis जिसको उत्तरी प्रकाश बोलते हैं, मैंने उसके बारे में भी जाना कि आखिर ये होता क्यों है। तो केमिस्ट्री मैंने यही सब सारे डेफिनेशंस मैंने पढ़े और उसके बारे में मैंने जाना। बीईसी के बारे में भी मैंने थोड़ा सा जाना कि बोस-आइंस्टाइन कंडेंसन है आखिर है क्या। तो अब बारी आती है हमारे हिस्ट्री की। तो आज मैंने हिस्ट्री पढ़ा जनरल स्टडीज़ में। तो मैंने उसके पाषाण काल के बेसिस पे जो हिस्ट्री को बांटा गया था मैंने वो पढ़ लिया था। तो आज हिस्ट्री को स्रोत के बेसिस पे भी बांटा गया है। तो स्रोत के बेसिस पे भी 3 टाइप्स में बांटा गया है, जिसमें कि आपका साहित्यिक स्रोत, विदेशियों का विवरण सेकंड में, थर्ड में हमारा पुरातत्व साक्ष्य। तो ये 3 टाइप्स में डिवाइड है। तो उसमें साहित्यिक स्रोत में मैंने वेद के बारे में थोड़ा सा पढ़ लिया था पहले ही। तो वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, तो वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हमारा है, जैसे ऋग्वेद को क्या बोलते हैं ब्राह्मण ग्रंथ, उसका क्या है, ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ क्या है। तो ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ हमारा कैशितीय ऐतरेय है। कैशितीय ऐतरेय है, थोड़ा सा अटपटा सा नाम हमको लग रहा है, जैसे लगता है कि मैं चाइनीज़ पढ़ रही हूँ, कोरियन, बट संस्कृत में आई थिंक ऐसे है, कैशितीय एवं ऐतरेय। तो ऐसे ही फिर मैंने ऋग्वेद का, सामवेद का, अथर्ववेद का, चारों वेद का फिर मैंने उसका ब्राह्मण ग्रंथ क्या वो मैंने जान लिया। और फिर उसमें साहित्यिक स्रोत जो हमारा था उसमें और भी टाइप्स थे, जैसे कि आरण्यक था, उपनिषद थे, पुराण थे, वेदांग थे, स्मृति थे। तो मैंने आज आरण्यक के बारे में भी थोड़ा सा जाना। आरण्यक कहते किसको हैं, आरण्यक में ही छुपा हुआ है अरण्य, जोड़ अक, आरण्यक। तो अरण्य मतलब होता है जंगल। तो अरण्य में रह कर के मतलब कि जंगल में रहकर जो स्टडी करते हैं उसको आरण्यक बोलते हैं।
और फिर मैंने उपनिषद भी थोड़ा सा पढ़ लिया। उपनिषद में कितने वेदांग हैं, कितने उपनिषद हैं टोटल, तो वेदांग टोटल 6 हैं एंड उपनिषद टोटल 108 है। तो मैंने ये पढ़ लिया और वो फिर वो कौन कौन से हैं मैंने वो पढ़ा। तो आज मैंने बस इतना ही पढ़ा है हिस्ट्री में। तो अब बारी आती है हमारे रीजनिंग की। तो रीजनिंग में मैंने नंबर्स पे जितने भी क्वेश्चंस थे नंबर बेसिस पे, तो वो तो मैंने सारे पढ़ लिए थे, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। तो आज मैंने स्टार्ट किया प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट पे। तो आज मैंने अल्फ़ाबेट पे कोडिंग एंड डिकोडिंग पढ़ा। कोडिंग एंड डिकोडिंग से लेकर के जेड तक के मेरे सारे नंबर, कितने नंबर पे जेड है, कितने नंबर पे पी है, कितने नंबर पे ओ है, तो ये सारे मैंने याद कर लिए। एंड उसके अपोजिट क्या होते हैं, ए के अपोजिट क्या होंगे, बी के अपोजिट क्या होंगे, सो ऑन। तो ये सारे मैंने याद कर लिए। कुछ ट्रिक्स थे, जैसे कि इजोटी बताया जाता है सबको, तो मैंने भी पढ़ा इजोटी, सिफिलोरक्स, तो ये सब मैंने पढ़ लिया। बट मेरे को ऐसे भी याद हो गया, सिंपल था तो याद हो गया। तो इसके बेसिस पे मैंने क्वेश्चंस बनाए। उसमें कुछ क्वेश्चन दिए हुए रहते थे, जैसे कि कोई लैंग्वेज दे दिया, मान लीजिए ब्लिस दिया है, और फिर उसका कोई डिजिट में नंबर, ब्लिस का डिजिट नंबर इतना है, तो फिर दिस का नंबर इतना है, तो फिर दिस का नंबर आप बताओ कितना है। तो वो कोडिंग तभी हम वो कर पाएंगे जब मेरे को वो पता रहेगा कि किसका प्लेस वैल्यू कितना है। जैसे कि बी का 2 है, ए का 1 है, वो का 15 है, तो आर का फिर 18 है, तो सब हमको याद रहेगा, तभी हम वो फिर कोड को डिकोड कर सकते हैं। तो मैंने एक टाइप्स में ये पढ़ा। दूसरे टाइप्स में मैंने ये पढ़ा कि जैसे कि एक 4-5 वर्ड में दिए हुए रहते हैं, फिर उसको फिर वो कन्वर्ट किया हो रहा है। जैसे 5 वर्ड कुछ दिए हुए हैं, दिस इज़ एन एप्पल दिया हुआ है, फिर उसको दिया हुआ है कुछ चाइनीज़ वर्ड में दिए हुए थे, सी, चे, ट्यू, न्यू, पता नहीं क्या क्या। तो फिर वैसे दिए हुए रहेंगे 4-5, फिर उसको फिर कहेंगे कि उसको फिर एक लाइन में दे देंगे, एक सेंटेंस, फिर बोलेंगे इसको फिर उस चाइनीज़ वर्ड में डिकोड करो। तो वैसे थे, तो मैंने वो पढ़ लिया। और फिर मैंने लेटर अल्फ़ाबेट सीरीज़ पढ़ा। लेटर अल्फ़ाबेट सीरीज़ में वो मुझे सिंपल लगा, वो मुझे बहुत आसानी से बन रहा था। लेटर अल्फ़ाबेट 2-2 डिजिट दिए हुए थे, 2 अल्फ़ाबेट, फिर उसको फिर आगे क्या होगा वो उसमें बताना था। उसके बाद फिर मैंने इसमें रिपीटेड अल्फ़ाबेट सीरीज़ भी मैंने पढ़ लिया। रिपीटेड अल्फ़ाबेट भी सीरीज़ मुझे हार्ड नहीं लगा, ये भी सिंपल था। इसमें कुछ सीरीज़ दिया हुआ था, उसमें कुछ बीच में गायब किए हुए थे, वहाँ पे बताना था कि बीच में क्या क्या फिल होगा। तो मैंने बस इतना ही पढ़ा रीजनिंग में। और अब बारी आती है हमारे मैथ की। तो मैंने आज पढ़ा साइक्लिक नंबर। साइक्लिक नंबर कहते किसको है, तो साइक्लिक नंबर उसको कहते हैं जैसे कि कोई नंबर है, उसको आप किसी भी दुनिया के में जितने भी, क्योंकि कोई भी नंबर से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करोगे, तो मल्टीप्लाई के बाद वो वापस वो नंबर नहीं आएगा। मतलब उसमें जितने डिजिट रहेंगे वो सारे डिजिट रहेंगे, बस कोई लेफ्ट कोई राइट, मतलब अल्टी पल्टी में वो रहेगा, मतलब एक जैसे सिलसिलेवार ढंग से नहीं रहेगा। तो मैंने वो पढ़ लिया। इसका एग्जाम्पल 142857 एक ऐसे नंबर है, एक नंबर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, तो उसको आप जैसे 5 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 के मल्टीप्लाई करने के बाद भी जो नंबर आएगा वो उसमें भी सारे वही डिजिट रहेंगे। तो वो मैंने पढ़ा। फिर मैंने लिस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पढ़ा। लिस्ट इंटीजर फंक्शन में बस उसका जो भी लिस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर जो वैल्यू है उससे एक ज़्यादा करके उसका वो लिस्ट इंटीजर फंक्शन हो जाता है, वैल्यू हो जाता है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन मैंने ये पढ़ा कि जो भी वैल्यू उसके अंदर दिया हुआ है उसके एक जस्ट पीछे वाला वैल्यू आप लोगे तो उसका वैसे आंसर हो जाता है। फिर मैंने रेकरिंग डेसिमल नंबर पढ़ा। रेकरिंग क्या होता है, डेसिमल क्या होता है, तो वो मैंने पढ़ लिया। फिर उसको मैंने PYQ के फॉर्मेट में, मतलब रेशनल नंबर में लिखने के लिए, उसको PYQ के फॉर्म में लिखने के लिए जाना। तो आज मैंने मैथ्स में बस इतना ही पढ़ा। और अब बारी आती है हमारे इंग्लिश की। तो इंग्लिश में मैंने कल वर्ब पढ़ा था, पूरा नहीं पढ़ा था, थोड़ा सा बचा हुआ था। तो आज मैंने ऑक्सिलरी वर्ब पढ़ा। ऑक्सिलरी वर्ब में मैंने पढ़ा, ऑक्सिलरी वर्ब भी 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी एंड मॉडल्स। तो प्राइमरी एंड मॉडल्स के मैंने पढ़ा, उसके डेफिनेशंस मैंने पढ़े, उसके एग्जांपल्स मैंने पढ़े, एंड फिर इस पे क्वेश्चंस भी मैंने बनाया, एंड इसके यूजेस क्या होते हैं, यूज़ ऑफ प्राइमरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब एंड यूज़ ऑफ मॉडल्स वर्ब। तो मैंने वो एग्जांपल्स भी देखे, फिर उस पर क्वेश्चंस भी बनाए। तो इंग्लिश में मैंने इतना ही आज पढ़ा है। और अब बारी आती है हमारे वोकैब की। तो वोकैब में मैंने आज वह पढ़ा है, लॉजिक से रिलेटेड आज मैंने वर्ड्स देखे। तो कुछ वर्ड्स मैंने आज देखे एंड उसका मीनिंग क्या होता है मैंने वो देखा।
तो कुछ वर्ड्स जैसे क्लाइमेटोलॉजी, मैक्रो क्लाइमेटोलॉजी, एडियोलॉजी और फिर बैरोलॉजी, बिप्लियोलॉजी और सेलिनोलॉजी, ये सारे वर्ड्स मैंने आज देखे एंड उसका डेफिनेशन मैंने देखा। और ये जो वर्ड्स मैं आज पढ़ी हूँ वोकैब का, उसका मैंने डिटेल्स में वीडियो भी बनाया है अलग से, तो वो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो अगर आप वो देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। उसमें मैंने डिटेल्स में उसका मीनिंग भी बताया, वो सारे वर्ड्स भी बताए हैं। तो वोकैब में मैं आज इतना ही पढ़ी हूँ, तो आज के लिए मैं इतना ही रहने देती हूँ। तो फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय व्यूवर्स।